नीट यूजी परीक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार का बड़ा बयान सामने आया। केंद्रीय मंत्री ने स्वीकार किया कि सिस्टम में खराबी है। आज तक के कैमरे पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री का बड़ा कबूलनामा। सिस्टम में ऐसा है कि पेपर लीक हो जाता है। मंत्री ने कहा कि कभी कभी हम बहुत सावधानी बरतने के बावजूद उसकी जेब कट जाती है। यहाँ कांग्रेस सरकार को भी घेरा कि जब उनकी सरकार थी उन्होंने तो नहीं रोक लिया, तो ऐसे ही धांधलियां हो जाती हैं। सर एक सवाल, नीट के बाद अब नेट के भी पेपर्स जो हैं वो कैंसिल हो गए कॉम्प्रोमाइज के बाद। नीट तो कैंसिल नहीं हुआ, उसको वहाँ पे भी कुछ री एग्जामिनेशन के जगह पे हो रहे हैं। ये क्या कारण रहा सर कि नेट के पेपर्स कैंसिल हो तो कुछ ऑब्जेक्शंस आए हैं और ये ऐसे एग्जाम्स है जिसमें सैंक्टिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारी सरकार सैंक्टिटी और करप्शन के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज में मूड में रही है। इसलिए जो सवाल उठे हैं, इसलिए परीक्षा के सिस्टम के ऊपर सबका विश्वास रहे, इसलिए इसको कैंसिल किया गया। और आगे आने वाले समय में हमारी सरकार ये तय करेगी और ये जो सैंक्टिटी है और कोई करप्शन की कोई गुंजाइश ना रहे, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। 9 लाख बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने पेपर दिया था? इस गर्मी में वो लोग निकले थे पेपर देने के लिए। 317 सेंटर्स थे पूरे देश में, यहाँ पे पेपर देने गए थे। उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे एक सिस्टम है, सिस्टम में कभी कभी कुछ लोग सेध लगा लेते हैं। अब 75 साल में तो आपने इतने सरकारें चली, तो आपने क्या घूसखोरी बंद कर दी? कर संभव है, आपने क्यों नहीं कर पाया 60 सालों में? हम तो नहीं थे। तो सिस्टम ऐसा है कि चोरी होता है। आप तो सावधानी से जाते हैं, लेकिन बस में कभी कभी आपका पिक पॉकेट हो जाता है ना, तो सावधानी से रहने के बाद भी कभी कभी हो जाता है, तब रिकवरी करना पड़ता है। बच्चों को क्या कहेंगे, छात्रों को क्या कहेंगे? फिर से एक बार एग्जाम दीजिए, क्योंकि करप्शन इन्वॉल्व हो गया है उसमें। अगर ऐसा कोई जो हमारे कुछ लोगों ने सवाल उठाया है, तो करप्शन फ्री सिस्टम करने के लिए हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए। आखिरी प्रश्न, इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है वो सवाल खड़े करे। विपक्ष कह रहे हैं कि जो मंत्री हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए, सरकार की ये इनकॉम्पिटेंसी दर्शाता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस लीक हुए हैं। पश्चिम बंगाल में तो हर बार हमारे विपक्ष में पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस है, वहाँ पे 10th की एग्जाम, इस बार भी मैंने ट्वीट किया था, इंग्लिश एग्जाम के आधा घंटे के अंदर पेपर बाहर आ गया था। तो कौन सवाल उठा रहा है उसमें? वो जो खुद नहीं कुछ कर पाए। तो आपने इतने सालों में हमने ये भी देखा, बड़े बड़े नेताओं के बेटे डॉक्टर बने। कितने सारे एग्जाम्पल आपको चाहिए पूरे देश में? मैं उठा उठा के एक एक स्टेट का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। कितने कितने बड़े बड़े लोग अपने बेटी बेटियों को सेटल किए हैं। लेकिन पहले एग्जाम सक्सेसफुल हो जाता है, फिर बाद में पता चलता है कॉम्प्रोमाइज हो गया। क्या लगा, क्या समझ आया कि कॉम्प्रोमाइज हो गया है? तो आगे आज में जांच में सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया गया। हाँ, सीबीआई को देखिए ना, हमारे विरोधी सीबीआई से भागते हैं। कोर्ट में जाके वो याचिका लगाते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी सामने ना बढ़े। तो लेकिन हमारी सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी दे दी। जो चोर है, जो करप्ट है, उनको जेल के पीछे भेजा जाएगा। बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए। जो इसमें लोग सम्मिलित हैं उनके खिलाफ एक्शंस लिए जाएंगे, उनको जेल में भेजा जाएगा। साथ साथ एक बड़ी बात बताते हुए मिनिस्टर ऑफ MOS जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हैं सुकांता मजूमदार, उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले में सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां पाई गई हैं और इस सिस्टम को ठीक भी जल्द किया जाएगा। कैमरामैन अंकित के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो नीट परीक्षा में हुई अनियमितता की जांच समेत अन्य मांगों को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई कर रहा है। ये मामले जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस SVN भट्टी की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इन 10 याचिकाओं में 49 छात्र, एक छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI याचिकाकर्ता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट NTA की ओर से दाखिल 4 याचिकाओं पर भी विचार करेगा। इसमें देश के अलग अलग राज्यों के विभिन्न हाई कोर्ट में नीट यूजी मामले की हो रही सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में छात्रों की तरफ से दाखिल की गई याचिका में परीक्षा को रद्द करने, उसे नए सिरे से आयोजित करने के निर्देश की मांग रखते हुए इस परीक्षा में हुए अनियमितता की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या CBI के द्वारा कराए जाने की मांग की गई। इसके अलावा याचिका में न्यायालय द्वारा नियुक्त
समिति या किसी स्वतंत्र एजेंसी को अकादमिक पृष्ठभूमि जांच, फॉरेंसिक विश्लेषण समेत परीक्षा के बाद विश्लेषण करने और 620 और उससे ज्यादा अंक पाने वाले सभी उम्मीदवारों की जांच करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है। संजय शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, सबकी निगाहें हैं 8 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में इन सारी याचिकाओं पर सुनवाई होगी, क्योंकि अब उम्मीद की नजरों से छात्र के मां बाप, संगठन सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को तो सुनवाई होगी, लेकिन आज की सुनवाई भी उतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज वो एनटीए ने कुछ याचिकाएं लगाई हैं, जिसमें कुछ याचिकाएं तो उन्होंने कई हाई कोर्ट से ट्रांसफर के लिए पिटीशन पहले लगाई थी, लेकिन अब जो 6 याचिकाएं हैं वो एनटीए ने लगाई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हाई कोर्ट्स में मामले चल रहे हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा ले, और यहाँ ट्रांसफर पिटीशन है और बाकी याचिकाएं जो 10 के करीब है छात्र संगठन या फिर जो हैं उन लोगों की तरफ से लगाई गई हैं। अब इन पर सुनवाई होनी है। सुनवाई में मुझे ज्यादा चांस तो यही लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की परिपाटी है उसके मुताबिक सभी याचिकाएं मंजूर कर ली जाएंगी और इन्हें 8 जुलाई को सुनवाई के लिए लगाया जाएगा। यानी 8 जुलाई को जो भी पीठ सुनवाई करेगी वो ट्रांसफर पिटीशन पर भी सुनवाई करेगी, और उम्मीद है कि सारे हाई कोर्ट्स में हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला लेगा, और अपने पास बुलाने के बाद ठीक है। यानी अब कुल मिलाकर आज जो सुनवाई होनी है उसमें उस पर भी हमारी नजर रहेगी। आदित्य वैभव हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से इस वक्त जुड़े हुए हैं। आदित्य, वहां पर किस तरीके से कार्रवाई चल रही है और अभी तक क्या बड़े बड़े खुलासे हुए हैं? असीम बसी भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। असीम, आप जहां पर वहां से क्या जानकारी मिल रही है, किस तरीके की कार्रवाई अभी तक हुई है, क्या बड़े खुलासे हो रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं, इंटरेस्टिंग चीज़ झज्जर से है, क्योंकि झज्जर में बहादुरगढ़ में स्कूल था, हरदयाल पब्लिक स्कूल, जहां पर 6 बच्चे थे जो टॉपर थे, और वहां के 6 बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट है। हालांकि वो कैमरे पे अब दोबारा तो नहीं आ रहे, लेकिन पहले उन्होंने बोला कि हमारा एग्जाम ठीक था लेकिन ग्रेस मार्क्स मिले हैं, तो लेकिन अगर दोबारा एग्जाम होता तो वो रेडी है एग्जाम के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि बहादुरगढ़ के एक ही सेंटर, जो हरदयाल पब्लिक स्कूल सेंटर बना था, वहीं से 6 बच्चों ने जो है वो अच्छे मार्क्स उनके आए थे, टॉप मिला था उन सभी को, लेकिन ग्रेस मार्क्स मिले थे। वहां पे आरईडी स्कूल है, संस्कारण स्कूल है, जहाँ के ये बच्चे हैं। लेकिन हालांकि अब जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो टाइट लिप्ड है, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने पहले बात की थी वो यही कह रहे हैं कि अब अगर एग्जाम दोबारा होता है, री एग्जामिनेशन होता है, जिनका ग्रेस मार्क्स है, तो वो डेफिनेटली एग्जाम देंगे। लेकिन वो डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है। फिलहाल देखिए, लेन देन के सबूत भी मिले हैं, जांच में कई गिरफ्तारियां हुई हैं, कबूलनामे भी सामने आ रहे हैं, जिसके बाद अब जांच और दिशा में आगे बढ़ रही है। और ऐसे में सवाल ये कि ये धांधली कब से चल रही थी, और ये धांधली जिसकी वजह से वो छात्र जो दिन रात मेहनत करते हैं वो पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो यहाँ धांधली में शामिल होते हैं, जो नकल कर रहे हैं, वो टॉप कर जाते हैं। सिम लगातार हमारे साथ मौजूद है। अभी बच्चे कैमरे के सामने तो आकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वहीं के 6 बच्चों का टॉप करना, उस पर भी कई गंभीर सवाल उठे थे। उसको लेकर क्या जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल, ऐसे एलिगेशंस तो लगते थे भी, हाँ ये बड़ा स्ट्रेंज है, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो किसी को भी मिल सकता है। लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती तब तक टोटल ये अक्यूज कर देना किसी को गलत होगा। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट भी है, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रेंज भी है कि एक ही सेंटर के सभी बच्चे जो है टॉप कर रहे हैं। पटना में नीट पेपर लीक की चल रही जांच को एनटीए ने सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन नीट नए खुलासे के बाद अब शिक्षा मंत्रालय ने इसका संज्ञान लेना शुरू किया। कल शिक्षा मंत्रालय ने पटना की आर्थिक अपराध शाखा से रिपोर्ट मांगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे कोई कार्रवाई करेगी। नीट पेपर लीक के इल्जामों के बीच पूरे देश की निगाहें इस वक्त बिहार के राजधानी पटना पर है। ये तस्वीर कल दोपहर की है, जब पेपर लीक के आरोपों की जांच के सिलसिले में आर्थिक अपराध शाखा के नोटिस पर पूछताछ के लिए एक छात्रा पहुंची। क्या नाम है? नाम क्या है? नाम क्या है तुम्हारा? कितना पैसा दिए? क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? आर्थिक अपराध शाखा के सूत्रों के मुताबिक
जिन अभ्यर्थियों के रोल नंबर सॉल्वर गैंग के पास से मिले हैं, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईओयू ने 9 अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा था, जिसमें कल 2 अभ्यर्थी पूछताछ के लिए पहुंचे। पूछताछ से क्या बातें सामने आई, अभी ये सामने नहीं आया है। आज तक आपको बिहार में नीट का पेपर कथित रूप से लीक होने से जुड़ी खबरें लगातार दिखा रहा है। इस मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में एक अज्ञात मंत्री का नाम भी उछल रहा है। दरअसल सॉल्वर गैंग ने आंसर रटाने के लिए छात्रों को जिस सरकारी गेस्ट हाउस में ठहराया, आरोप है कि वहां की बुकिंग मंत्री की सिफारिश से हुई। आज तक की तफ्तीश में सामने आया है कि NHAI गेस्ट हाउस के रजिस्टर में गेस्ट की एंट्री जिस छात्र अनुराग यादव के नाम हुई, उसके आगे ब्रैकेट में मंत्री जी लिखा है। मंत्री जी का लेटर नंबर 420 दर्ज है। अब सवाल है कि सॉल्वर गैंग और उसके सरगना सिकंदर का मददगार मंत्री कौन है? किस मंत्री की चिट्ठी लेकर सॉल्वर गैंग ने गेस्ट हाउस बुक कराई? क्या मंत्री जी को इस धांधली पेपर लीक की जानकारी थी? क्या मंत्री जी को पता था कि गेस्ट हाउस का इस्तेमाल किस लिए होगा? NHAI गेस्ट हाउस के सुपरवाइजर को भी सुनिए कि उसने आरोपी अनुराग यादव को लेकर क्या दावा किया। है कि एक अनुराग यादव करके थे, उनकी बुकिंग थी यहाँ पे गेस्ट हाउस में। वो यहाँ ठहरे थे और एक मैडम थी उनके साथ जो है वो रुकी हुई थी, यहाँ N10 नंबर कमरे में थी। बस वो 2 लोग थे यहाँ पे जो है। तो अचानक से पुलिस यहाँ पे रात में आई कि यहाँ कोई रुका हुआ है। आके उन्होंने रजिस्टर वगैरह दिखा दिया हम लोगों ने, भाई हाँ ये लोग रुके हुए हैं। फिर पुलिस आई, कुछ लेडीज़ कांस्टेबल वगैरह भी थी उनके साथ जो है। वो जाके अपना जो है रूम में उन लोगों ने बातचीत की। हम लोगों को तब तक पता भी नहीं था क्या है क्या नहीं है। फिर बाद में हम लोगों को करीब रात में 8-9 बजे पता चला कि कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई मैटर है। इससे ज़्यादा हम लोगों को जानकारी तब तक कुछ भी नहीं थी। देश में जिस दिन नीट का पेपर होना था, उससे एक दिन पहले ही बिहार पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां कर पेपर लीक का खुलासा किया था। इसके बाद जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी गई थी। बिहार में नीट पेपर लीक को लेकर कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आर्थिक अपराध शाखा इस मामले में अब तक 60 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। नीट इम्तिहान आयोजित करने वाली संस्थान NTA पेपर लीक के आरोपों से इनकार कर चुकी है, लेकिन अब सरकार ने बिहार की आर्थिक अपराध शाखा से जांच रिपोर्ट तलब की है। इस रिपोर्ट के बाद सरकार नीट पर आगे कोई फैसला लेगी। पटना से आदित्य वैभव के साथ आज तक ब्यूरो।